दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स टू यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है पोको F1 फोन के बारे में। पोको F1 फोन एक बहुत ही सुपर वैल्यू फॉर मनी अफोर्डेबल फोन है। तो ऐसे में इस फोन के अंदर अच्छी बातें तो हैं, लेकिन कुछ बुरी बातें निकल के आई हैं। और एक पॉपुलर बुरी बात कुछ इस तरह से है कि इस फोन के अंदर आप HD वीडियोस प्ले नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं और आपके पास पोको F1 है और आप Amazon प्राइम वीडियो से या फिर Netflix से वीडियो देख रहे हैं, तो उस केस में आप उन वीडियोस को HD रेजोल्यूशन या फिर फुल HD रेजोल्यूशन पे प्ले नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या एक्चुअली में इन सब बातों से फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे ये पता लगाने के लिए हमने वीडियो किया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से चीजें होती हैं रियल टाइम में जब आप वीडियो प्ले करते हैं पोको F1 पे या फिर OnePlus 6 पे या फिर Asus ZenFone 5G पे। तो बेसिकली ये है असली रीज़न जिसकी वजह से पोको F1 पे आपका HD वीडियो स्ट्रीम होकर प्ले नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाइड वाइन L1 DRM सपोर्टेड नहीं है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है जो कि रिक्वायर्ड होता है। और ये इशू किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर या OT अपडेट से फिक्स नहीं हो सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास तीनों फ़ोन्स हैं, यानी कि OnePlus 6, फिर उसके बाद पोको F1 और इसके बाद ZenFone 5G। तो इन तीनों ही फ़ोन्स में यहाँ पे जो वाइड वाइन प्रोटोकॉल है उसका क्या सपोर्ट है सिक्योरिटी लेवल का, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी L1 रिक्वायर्ड है, जो कि आपको ZenFone 5G में मिल जाता है, जबकि पोको फ़ोन में L3 है सिक्योरिटी का लेवल और यहाँ पे OnePlus 6 में L1 है। तो चलिए देखते हैं अब कंपैरिजन में किस तरह से फ़र्क पड़ता है। तो हमारी टेस्टिंग के अंदर जो हमें मेन बात पता चली वो ये है कि जब भी आप वीडियो स्ट्रीम करते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स से करें या फिर Amazon प्राइम वीडियो से करें, एक्चुअली में फ़र्क नहीं पता चलता है बेयर नेकेड आइज से कि कितना एक्चुअली में वो क्लियर है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पोको F1 पे भी उतनी ही अच्छी क्लैरिटी से वीडियो स्ट्रीम हो रहा था जितना क्लैरिटी से हो रहा था OnePlus 6 या ZenFone 5G। फ़र्क यहाँ पे तभी पता चलता है जब वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्रेम चेंज हो रहे हों, यानी कि हाई स्पीड सीन्स के अंदर आप एक्चुअली में पता लगा सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है क्लैरिटी में फ़र्क दिख रहा है इन तीनों फ़ोन्स में। हालांकि अगर आप क्लोज़अप में भी देखें तो उस केस में भी तीनों ही फ़ोन्स की स्क्रीन पे अच्छे क्लियर तरीके से वीडियो स्ट्रीम हो रहा है और चल रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ऑनेस्टली अगर आप कोई भी वीडियो देखें नॉर्मली इन तीनों में से किसी भी फ़ोन्स पे, और यहाँ पे हमने आईफोन भी एक्स्ट्रा यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो की क्लैरिटी तीनों में ही अच्छी है। अनलेस कि आपके पास दूसरा फ़ोन साथ में रखा हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना क्लियर या कितना लो रेजोल्यूशन पे वो वीडियो चल रहा है। नॉर्मली स्ट्रीमिंग के अंदर ये चीज़ें नहीं पता चल रही हैं बेयर नेकेड आइज से, जिस तरह की टेस्टिंग हमने की है और हमें पता चला है। तो हमारी टेस्टिंग के अंदर हमें यही पता चला अलग अलग तरह के वीडियो स्ट्रीम करने के बाद नेटफ्लिक्स से, Amazon प्राइम वीडियो से, कि क्लैरिटी में उतना पता नहीं चलता है जब आपके पास कोई भी एक फ़ोन हो। जब तक आपके पास दूसरा फ़ोन साथ में नहीं है कंपेयर करने के लिए, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि सब टाइटल्स या फिर वीडियो की क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, खासतौर से व्यूइंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, वॉच करते हुए आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगी। तो इस तरह से हमारा था रिजल्ट। आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। जहाँ तक बात रही हाई स्पीड मोशन की, तो उसमें डेफिनेटली आपको पता चलता है जब एक HD वीडियो प्ले हो रहा है या फिर एक 480p वीडियो प्ले हो रहा है। इस वीडियो क्लिप के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं 4 फ़ोन रखे हुए हैं। इसमें से एक आईफोन है, एक OnePlus 6 है, एक पोको फ़ोन है और एक Asus ZenFone 5G है। आप लोग खुद देख के बता दो कि कौन सा आपको बेहतर लग रहा है। यहाँ पे 3 फ़ोन्स ऐसे हैं जिनके अंदर L1 का सपोर्ट है और एक फ़ोन ऐसा है जिसमें वो सपोर्ट नहीं है। क्या आपको एक्चुअली में फ़र्क पता चल पा रहा है इन चारों में से किसी एक को? तो यहाँ पे मैं इन चारों का नाम नहीं दूंगा, आपको सिर्फ नंबर बता दूंगा। कमेंट्स में आप ज़रूर लिख देना कि इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से आप देख पाएँ और अपना रिजल्ट बता पाएँ।